10 नवंबर को एक ऑडियो क्लिप वायरल होती है जिसमें उत्तर प्रदेश का एक एम्बुलेंस ड्राइवर अपने पिता से विभागीय अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की चेतावनी देता है। अब सवाल है कि मामूली से पैसों की नौकरी करने वाला एक एम्बुलेंस ड्राइवर क्यों आत्महत्या करना चाहता है और एक ड्राइवर पर अधिकारी कितने दबाव बना सकते हैं कि वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। इसी सवाल का जवाब और जिम्मेदार लोगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो इस क्लिप में जिस व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है वो खुद को राहुल कुमार बताते हुए हाटा क्षेत्र का एमटीजी यानी ड्राइवर बताता है। ऑडियो में उसने कहा है कि उसके घर में छठ पर्व है लेकिन छुट्टी नहीं दी गई है। प्रतिदिन 45 से 50 केस लाने को कहा जा रहा है जबकि असल में मरीज नहीं मिल रहे हैं। और यह समस्या बस एक ड्राइवर की नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में एम्बुलेंस ड्राइवरों का उत्पीड़न हो रहा है और कुछ दिनों पहले जुलाई महीने में जब कोरोना पीक पर था तब भी ड्राइवरों ने अपने उत्पीड़न को लेकर के सरकार के खिलाफ धरना दिया था, सरकार से अपनी समस्या बताई थी और अपनी मांग बताई थी। इन सभी चीजों के चलते, धरने के चलते प्रदेश में मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उनकी मांगों को अतार्किक मानते हुए उनकी मांगे मानने से इनकार कर दिया और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने और उनके हक की बात सुनने से इनकार करती रही। सवाल है कि कैसे कोई सरकार अपने उन लोगों को परेशानी में डाल सकती है जो प्रदेश की, देश की तमाम जनता की परेशानियों का हल है, जो पूरे प्रदेश और देश की जनता की परेशानियों का हल निकालता है, उसको ही आज परेशानियों में घिर करके अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। एक नजर में देखते हैं कि मामले की जड़ क्या है। ALS यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस सेवा देने वाली पुरानी कंपनी का टेंडर खत्म होने के बाद सरकार ने नई कंपनी को टेंडर दे दिया और कर्मचारियों का आरोप है कि नई कंपनी उन्हें नौकरी से निकाल करके नए सिरे से भर्ती कर रही है और पुराने कर्मचारी जो हैं वो इस काम को पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं और अब उनके ऊपर नौकरी जाने की तलवार लटक रही है तो वो डर रहे हैं। और डर इस चीज का है कि एक बार तो वो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि उनको नौकरी पे वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और जब नौकरी पर उनको वापस ले लिया जाएगा तो नई कंपनी उनके ऊपर मनमाने आदेश थोपेगी। और इन सभी हालातों में जहां सरकार और प्रशासन को उनका साथ देना चाहिए, उन कर्मचारियों का साथ देना चाहिए और कंपनी के ऊपर ऐसा दबाव बनना चाहिए, इस रेगुलेटरी के तहत उसको रखना चाहिए कि उन कर्मचारियों के ऊपर कुछ भी गलत ना किया जाए। बजाय उसके उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन ये कह करके पल्ला झाड़ रहा है कि उनके और कंपनी के बीच की बात है, ड्राइवरों और कंपनी के बीच की बात है, इसमें सरकार और प्रशासन का कोई रोल नहीं है। समय समय पर एम्बुलेंस कर्मी इसी चीज की समस्या के लिए, यही बात रखने के लिए प्रदर्शन और हड़ताल करते रहते हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही हो जाती है, संगठन के नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। सवाल है कि ये कैसी सरकार है जो एक तरफ एम्बुलेंस कर्मियों पर फूल बरसाने की बात करती है, उनको कोरोना वॉरियर कहती है कि प्रदेश में लाइफलाइन हुआ करते थे वो लोग, तो दूसरी तरफ वो सरकार जब सरकार के दरवाजे पर अपनी मांग को लेकर के जाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। जब वो रोजी रोटी की बेहतरी के लिए मांग करते हैं तो सरकार उनकी धीरे धीरे ठीक ठाक चल रही रोजी रोटी तक को छीन लेती है। सरकार उन लोगों के साथ ये सब कर रही है जो धूप बारिश रात बिना देखे जनता की सेवा करते हैं, जो कोरोना के समय में अपनी जान की परवाह किए बिना अपने घर बच्चों के पास, अपने परिवार के पास गए बिना गांव गली मोहल्ले में जा करके अपनी जान को हथेली पे रख करके लोगों की मदद कर रहे हैं। गरीबों का मसीहा बनने का दावा करने वाली सरकार उन गरीब लोगों की सुविधाएं छीन रही है। सरकारी एम्बुलेंस सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत गरीब तबके को पड़ती है और उसी तबके को इस हड़ताल से सबसे ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। और इसको लेकर के सरकार की बेरुखी इस बात की तस्दीक करती है कि सरकार और प्रशासन को न तो गरीब बेसहारा मरीजों की चिंता है, ना ही उन गरीब ड्राइवरों की, ना उनके परिवारों की। अब सोच करके देखिए एक जिले की हालत। बीते दिनों सीतापुर जिले में हड़ताल हुई, महज 6 एम्बुलेंस चल रही थी। शहर की आबादी 55 लाख है। सोच करके देखिए कितने लोगों की जान गई होगी इस दरमियान, महज इस वजह से कि उत्तर प्रदेश सरकार को यह जिद है कि वो एम्बुलेंस वालों की बात नहीं मानेगी। लेकिन एक गरीब आदमी की हत्या का दोष सिस्टम पर कैसे मढ़ा जाएगा?
सवाल यह भी है कि जब इस दरमियान 55 लाख लोगों की जान अटकी रही होगी, जब 6 एंबुलेंस महज चल रही थी, तो जो मरे होंगे उनकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार इसके बारे में जिम्मेदारी लेगी या सरकार बस एक नंबर मान करके आगे बढ़ जाएगी? क्या ये नंबर योगी जी के कानों तक पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे। योगी जी जो बड़े बड़े मंचों से चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के बारे में सब कुछ पता है, क्या उनको पता है कि सीतापुर जिले में एक समय पर 55 लाख की आबादी में महज 6 एंबुलेंस चल रही थी और जाने कितनी जानें इस दरमियान गई होंगी? ऐसे कई जिले हैं, ऐसी कई जगहें हैं जहां पर यही समस्याएं देखने को लोगों को मिल रही हैं। उम्मीद करते हैं सरकार इसको लेकर के चेते, नहीं तो समस्या ज्यादा ही बढ़ती जाएगी। बाकी मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। अगर खबर आपको पसंद आई है और सरकार को जागरूक करना चाहते हैं, सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।